नॉर्मलता। नॉर्मलता विलयन के 1 लीटर विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। देखो, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। वही है कि अगर हम 1 लीटर का विलयन ले रहे हैं, उसमें जितने ग्राम विलेय उपस्थित होगा ना, उसे क्या कहेंगे? नॉर्मलता कहते हैं। अब नॉर्मलता का बाबू नॉर्मलता के फॉर्मूले बनेंगे, उस फॉर्मूले को देखेंगे आराम से। नॉर्मलता को ध्यान रखना, n से प्रदर्शित करें। नॉर्मलता n बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय का ग्राम तुल्यांक गुना विलयन का आयतन लीटर में। ये इसका एक फॉर्मूला बनेगा। हाँ, रुक जाओ अभी। फिर भैया क्या नाम लेगा? नॉर्मलता विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। अब 1 ग्राम तुल्यांक का, पहले इसमें विलेय के ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला, जो विलेय का जो ग्राम तुल्यांक रहेगा ना भैया, उसका फॉर्मूला, यानी विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलेय का ग्राम तुल्यांक का भैया फॉर्मूला रहा है भार बटे अनुभार। भार बटे अनुभार। जो भार रहेगा उसे तो भार को भैया हम W20 है, और जो अनुभार रहेगा उसे E20 से प्रदर्शित करेंगे। तो एक फॉर्मूला इसमें इसका ये रहा, एक है हमारा ये वाला। तारो दोनों फॉर्मूले उतार लो जल्दी से, पहले इन दोनों फॉर्मूलों को मर्ज करने के बाद में एक फॉर्मूला बनेगा इसका। पहले से तारो। देखो, पहले तो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। यू बना इसका भैया। जो नॉर्मलता का फॉर्मूला है, विलेय का ग्राम में तुल्यांक और विलयन का आयतन लीटर में लिया। अब भैया विलेय का ग्राम तुल्यांक, देखो विलेय के ग्राम तुल्यांक का जो फॉर्मूला है, भार बटे क्या रहेगा हमारा? अनुभार। भार बटे अनुभार। अब मैं भार बटे अनुभार का है नहीं, जो इसका यू अभी तो खाली इसका मान आया, भार बटे अनुभार किसका? विलेय का। तो भैया इसका एक और फॉर्मूला बनेगा। नॉर्मलता को मैं n से लिख लूँ भैया, समीर लिख सकता हूँ मैं नॉर्मलता को n से। भैया विलेय का क्या, विलेय का हमने क्या निकाला? विलेय का ग्राम तुल्यांक का मान क्या है? भार बटे अनुभार। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। किसका लिखा? बस हमने भी ये लिखा हमने, क्योंकि हमने ऊपरला वाला लिखा नॉर्मलता का फॉर्मूला। विलेय का ग्राम तुल्यांकों का मान क्या रहा है? भार बटे अनुभार। मैंने लिखा विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। अब इसमें बटे माओ, इसमें क्या दे रखा? विलयन का आयतन। तो यहाँ गुना करके क्या लिखूँ मैं?
विलयन का आयतन को मैं भैया ऐसे लिख लूँ, खुशबू विलयन का आयतन ऐसे लिख लूँ बाबू मैं। अब यानी अब ये वाला फॉर्मूला बन के आया, इस फॉर्मूला को हम कैसे प्रदर्शित, एन नॉर्मल तो कैसे प्रदर्शित करें हम, एन से। अब बाबू ने बताओ विलय का भार का फॉर्मूला क्या रहेगा, डब्ल्यू बी रहेगा। विलय का अनुभार, तो विलय का अनुभार को ई और किससे प्रदर्शित करेंगे, ई बी से। और विलयन का आयतन काय में दे रखा हमारा भैया, विलयन का आयतन काय में दे रखा हमारा, लीटर में। तो लीटर को काय से प्रदर्शित करें हैं, वी, और विलयन है तो क्या देंगे, वी टी। सबसे अंत में हमारा एक फाइनल फॉर्मूला निकल कर आएगा, एन बराबर डब्ल्यू बटे ई बी गुना वी टी। अब देखो कैसा आया फॉर्मूला, अब समझेंगे इसे सारी चीज़ को, जो सारी हमने अब तक है नहीं ये सब चीज़ लिखी है ना। सबसे पहले हमने लिखा नॉर्मलता को कैसे प्रदर्शित करें हम, कैपिटल एन से। ध्यान रखना, अब है नहीं नॉर्मलता फॉर्मूलता इनमें नहीं, अब कैपिटल एन का या स्मॉल एन का, एम का, इनका ध्यान रखते चलना पड़ेगा। मैं नॉर्मलता का फॉर्मूला यानी नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करें, जो इसका फॉर्मूला है कि ए विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित। हमने 1 लीटर का क्या लिया भैया, विलियन लिया। सपोज करो हमारा क्या है, 1 लीटर का विलियन, क्या है 1 लीटर का विलियन है, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, यानी विलियन का आयतन कितना टोटल 1 लीटर है। उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसमें विलय के जितने ग्राम तुल्यांक होंगे उन्हें क्या कहेंगे, नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर का विलयन, उसमें जितने विलय के ग्राम तुल्यांक उपस्थित होंगे उन्हें क्या बोलेंगे भैया हम, नॉर्मलता कहते हैं। अब आ जाओ भैया नॉर्मलता का जो फॉर्मूला, यानी जो नॉर्मलता का वैसा फॉर्मूला है, नॉर्मलता विलय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। अभी तो हमने ऐसे देख के लिखा, देखो कैसे क्यों लिखा, नॉर्मलता का फॉर्मूला विलय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। अभी तो हमने इसमें से जो डेफिनेशन है उसमें से बनाया फॉर्मूला। कैसे बनाया, क्योंकि विलयन का आयतन कितना है 1 लीटर, विलयन का आयतन 1 लीटर ले रखा, ठीक है। उसमें उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। लेकिन अभी हमें न्यूमेरिकल्स करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो हम आगे गए, हमें पता है कि जो ग्राम तुल्यांक का जो मान रहेगा ना, विलय के ग्राम तुल्यांक का जो मान रहेगा बाबू, उसे कहते हैं भार बटे अनुभार। भार को डब्ल्यू बी से प्रदर्शित करेंगे, अनुभार को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ई बी से प्रदर्शित करेंगे। कैसे प्रदर्शित करेंगे, ई बी से, क्योंकि तुल्यांक की भार को ई बी से प्रदर्शित करें बाबू। अब आ जाओ आगे, हमने लिखा कि अब हमारा इसके जगह रखो, फिर नॉर्मलता लिखो। नॉर्मलता हमने लिखा, विलय का ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला क्या हमारा, भार बटे अनुभार। तो मैंने लिखा विलय का भार बटे विलय का अनुभार, कोई दिक्कत भैया भाई। मैंने इसका नॉर्मलता का विलय का ग्राम तुल्यांक का जो मान है ना बाबू, क्या है, भार बटे अनुभार। मैंने लिख लिया विलय का भार बटे विलय का अनुभार। अब भैया नीचे आ जाओ, गुना में का क्या दे, नीचे क्या दे रखा, विलयन का आयतन। तो मैंने गुना करके लिख लिया भैया, विलयन का आयतन। अब क्या बना फॉर्मूला हमारा, नॉर्मलता ऐसी कैसी, विलय का भार क्या हमारा डब्ल्यू बी, और भैया हमारा विलय का अनुभार क्या है, ई बी। देखो अनुभार क्या दे रखा, ई बी, और भैया हमारा विलयन का आयतन क्या है, वी टी। यानी नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या बन गया, डब्ल्यू बी बटे ई बी गुना वी टी। अगर साधारण भाषा बोल लेंगे, विलय का भार बटे विलय का अनुभार गुना विलयन का आयतन। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब उतार लो इसे जल्दी से, जल्दी उतारो भैया। और क्या कही उसने, पहले से हमें नॉर्मलता की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि विलयन में उपस्थित, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या क्या कहलाती है, विलय ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, हमारी नॉर्मलता कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन है, नहीं विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, हमारी नॉर्मलता कहलाती है। अब नॉर्मलता का हमने एक फॉर्मूला लिख दिया भैया, नॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। हमारा क्या हो गया, हमने एक नॉर्मलता का फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन अभी इस फॉर्मूले के हमें तोड़ के और भी हिस्से करने पड़ेंगे। हमें एक चीज़ का पता चला कि जो ग्राम तुल्यांक है ना, ग्राम तुल्यांक को हम कैसे लिख सके, ग्राम तुल्यांक को हम कैसे लिख सके, भार बटे अनुभार। तो मैंने भार बटे अनुभार लिख लिया, भार को डब्ल्यू बी से प्रदर्शित करेंगे, अनुभार को ई बी से प्रदर्शित करेंगे। कैसे, ई बी से। ई बी से प्रदर्शित क्यों हो रहा, क्योंकि अनुभार को तो ई से प्रदर्शित करा, और बी क्या है हमारा, विलय। काय की बात हो रही बाबू यहाँ, विलय के बारे में तो बात है। विलय का अनुभार क्या होगा, ई बी आ गया हमारा। अब नॉर्मलता का फॉर्मूला बना, विलय का भार, यानी हमने लिया विलय का भार बटे विलय का
अनुभार गुना विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये वाला लिया, क्योंकि इसे है नहीं हम किस तरह से लिख सके, बस इतना ध्यान रखो कि ये वाला हमारा ना विलय का तुल्यांक ग्राम तुल्यांक है, इसे हम दो तरीके से यानी इसे हम दो बटों में करके लिखेंगे, विलय का भार बटे विलय का अनुभार, बटे में नीचे क्या है विलयन का आयतन गुना विलयन का आयतन। जो नॉर्मलता है विलय का भार क्या है WB, जो विलय का अनुभार है वो क्या है EB, और जो हमारा विलयन है वो क्या है हमारा VT। हमारा यहाँ तक का ये फॉर्मूला बना नहीं, इसका हमें ध्यान रखना बिल्कुल। नॉर्मलता का फॉर्मूला n बराबर WB बटे EB गुना VT। अब इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे, एक आधा इसका न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखो पहले से मैं मिटो दूँ, बस इसका फॉर्मूला याद रखियो। अस्सी ग्राम NH2O को H2O में घोलकर, H2O क्या रहेगा फरान हमारा जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया तो विलयन की नॉर्मलता को भैया मैं n से लिख दूं बस खाली, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। समीर बाबू बात बता रहे, पहले देखो इधर 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया तो विलयन की क्या ज्ञात करो नॉर्मलता ज्ञात करो। तो अगर हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो नॉर्मलता के फॉर्मूले में 3 चीज़ का इस्तेमाल करना, पता किस किस चीज़ का इस्तेमाल करना हमें नॉर्मलता का फॉर्मूला में इधर को लिख लो छोटा सा खुशबू, n बराबर हमें एक तो WB पता होना चाहिए, एक EB पता होना चाहिए, अरे एक हमें क्या पता होना चाहिए VT पता होना चाहिए, VT काय में पता होना चाहिए L का मतलब क्या है लीटर में, क्योंकि विलयन का आयतन काय में दे रखा था हमारा लीटर में। तो हमें 3 चीज़ का पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए हमें 3 चीज़ का पता होना चाहिए। अब आ जाओ भैया 80 ग्राम NH को H2O में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया तो हमें 2 चीज़ का तो पता चल गया, क्योंकि 80 ग्राम है और 500 ml है, तो जो छोटी चीज़ आएगी वो क्या रहेगी हमारी विलयन रहेगी, विलय रहेगी विलय का भार क्या बेटा हमारा WB क्या है हमारा 80 ग्राम, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है विलयन का भार से क्या पढ़ा जाएगा जब वो लीटर में, तो हाँ विलयन का आयतन क्या हमारा VT बराबर कितना है 500 ml। लेकिन वो वहाँ क्या पूछ रहा हमसे लीटर में पूछ रहा, क्या पूछ रहा लीटर में, क्योंकि काय में रखना है भैया आयतन में, लीटर में रखना यूँ काय में खुशबू हमारा ml में। तो परसों हमने एक चीज़ बताई थी कि अगर हमें कम चीज़ को ज़्यादा में कन्वर्ट करना पड़ा है, कम चीज़ को ml छोटा रहा है लीटर क्या रहा है बड़ा रहा है ना रहता, अगर हमें छोटी चीज़ को बड़े में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा गुना करो भाग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाग। तो इसमें मैं क्या करूँ, इसमें भैया जो हमारा ये है 500 में 1000 से भाग दे दूँ, ही 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 कम 5 5 दूनी 10, 1/2 क्या आ गया हमारा 1/2 लीटर आ गया। अब क्या निकल के आ गया हमारा यूँ, यानी विलयन का आयतन भी काय में आ गया हमारा लीटर में निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए भैया क्या नाम लिख रहा है तुम्हारा EB, क्या चाहिए हमें EB, ये चीज़ सारी चीज़ आ जाएगी तो हमारा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आ जाओ EB कैसे निकलेगा भैया, EB जो हमारा दिया रहा है ना ये, क्योंकि हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था विलय का तुल्यांकी भार, ग्राम में तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या था विलय का भार बटे अनुभार, क्या दे रखा था विलय का भार बटे अनुभार। तो बेटा हमें भार तो दे रखा है, उसका क्या निकालना विलय का क्या निकालना मैं अनुभार। तो विलय क्या हमारा इसमें NaOH है, तो मैं लिख सकता हूँ कि NaOH का अनुभार लिख सकता हूँ मैं, NaOH का अनुभार लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ NaOH का अनुभार। तो जिसका अनुभार निकालना भैया क्या लिखेंगे अनुभार
बटे n। इसका जो फॉर्मूला रहा है ना, किसी भी चीज़ का अनुभार निकालने का फॉर्मूला क्या है? अनुभार बटे n। अब आ जाओ आवर्त सारणी के ऊपर। जो चीज़ कंफ्यूजन है अभी पूछ लो, पहले मैं ऐसा करता हूँ पूरा आवर्त सारणी। कल को नहीं ऐसा करियो, 1-2 आवर्त सारणी लियो अपने लियो, अपनी कॉपी में रखने के लिए, ठीक है? यार मैंने इसमें देखी, इसमें कल थी आवर्त सारणी तो हैगी थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई यार। देखो ये क्या हमारी आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी में पहले विलय का अनुभार लिखना। अनुभार का मतलब है जो ये दे रखी है ना, इनकी हमें संख्या लिखनी कि ये कितने कितने नंबर पर है, इनका अनुभार लिखना। एक तो इनका हुआ परमाणु क्रमांक, यानी एक है इनका अनुभार, तो हमें क्या लिखना है? इनका अनुभार लिखना। तो पहले देखो सोडियम, सोडियम कहाँ हमारा इसमें Na। मेरा कहाँ चला गया भैया? Na कितने नंबर पर हमारा? 11 पाव है। 10 11। देखो Na कहाँ दे रखा? छोटा सा, कितना दे रखा दिख रहा? 23। तो पहले मैं अनुभार लिखूँ, Na का कितना दे रखा? 23। अब क्या भैया हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पर हमारा? ऑक्सीजन 8वें नंबर पर है। और जो ऑक्सीजन का अनुभार रहा है वो कितना रहा भैया हमारा? 16। क्या रहा है? 16। हाइड्रोजन कितने नंबर पर है भैया हमारा? पहले नंबर पे है, तो इसका क्या लगेगा? इसका अनुभार रहेगा 1। कितना रहेगा? 1 बटा भैया n क्या है? भैया n है कि NaOH में है नहीं, जितने हाइड्रोक्साइडों की संख्या रहेगी उसे क्या बोल लेंगे? NaOH में कितने हाइड्रोक्साइड उपस्थित है हमारे? एक तो हाइड्रोक्साइड आ रहा ना, आ रहा, तो इसकी क्या रहेगी? 1। अभी ना जोड़ो, 23 और 1 24, 24 और 16 कितने हो गए खुशबू हमारे? 40 बटा 1। क्या हो गया? 40 बटे 1। अगर हम 40 में किसी संख्या से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 40 का 40 मिलेगा ना मिलेगा? तो मैं से कितना लिख दूं? 40 लिख दूं, बताओ कोई दिक्कत भैया? अब हमारे पास क्या मिल गया भैया? मैं विलय का आयतन और विलय का अनुभार। अनुभार को हम कैसे प्रदर्शित करें? EB से प्रदर्शित करें। हमें EB का ही मान आ गया हमारा, WB का ही मान है और VT का ही मान है। रख ले फॉर्मूले में। देखो नॉर्मलता n बराबर WB गुना EB गुना VT। रखो WB का मान कितना चाहिए हमारा? 80। EB का मान कितना आया हमारा? 40 गुना VT का मान कितना हमारा? 1/2। हमें पता है कि 2 बराबर बटे में तो कहाँ जाएगा? तीसरे दूसरे के पास जाएगा, नहीं जाएगा बीच वाले के, ऊपरले वाले के पास। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 80 गुना 2/40। कोई दिक्कत? 1 0 से 1 0 कट जाएगी फरहान हमारी भैया। इसे 2 से काटो, 2 बार कट जाएगा, और फिर इससे ऐसा काट लो, कितना कट जाएगा? 4। तो नॉर्मलता कितनी आई भैया हमारी? नॉर्मलता कितनी आ गई हमारी? 4 आ गई। बताओ भैया नॉर्मलता में किसी को कोई दिक्कत? यू क्या नाम लग रहा है भैया? 1/2। देखो लीटर कितना दे रखा? 1/2। तो गुना करके 1/2 लिखना पड़ेगा। और जब हम बताएं कि अगर हमारी 30 वाली संख्या हो जाए तो 30 वाली संख्या किसके पास जाएगी? पहली वाली संख्या के पास जाती है। परसों भी बताया था ना, बताता जब एक न्यूमेरिकल कराया था। देखो इसे 40 80 गुना 80/40 गुना 1। अब ये है नहीं क्या हुआ? ये 1/2 है, तो 1/2 क्या आ गया? इसकी पूरी की पूरे का आ गया बटे ना। इसकी गुना यहाँ कैसे कर देगा बाबू तू? इसकी गुना के लिए पहले कहाँ ले जाकर जाना पड़ेगा? क्योंकि अभी क्या 1 2 3, अब कितने पद बन गए हमारे? 1 2 3। और हमेशा रूल है कि जो तीसरा वाला पद है वो कहाँ जाएगा? पहले वाले के पास जाएगा। इसे हम आसान भाषा में यहाँ भी कर सके थे। देखो यहाँ का डाला चाहे इसे उतारियो मत ना। 80/40 गुना 1/2। हम बताइए तो ऊपर जाएगा ये हमारा, तो इसे मैं ऊपर ठा के ले गया। हम कितना लिख सकते हैं? 80 गुना 2/40। 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी कितना आएगा हमारा? 4। लो इस तरह से भी इसे कर सकते थे। उतारो फिर एक बार, एक दो बार समझा दो, जल्दी ताल लो इसे। जिन्हें ताल लिया? देखो एक बार और समझेंगे। हमने पढ़ा नॉर्मलता, तो नॉर्मलता के दो फॉर्मूले ध्यान रखें। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या रहा है?
विलेय का ग्राम तुल्यांक भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। इतना फॉर्मूला हो गया होगा ना उसका। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला तुम्हें क्या याद रखना, विलेय का अनुभार, जो हमारा विलेय का भार बटे अनुभार। भार को कैसे प्रदर्शित करना है विलेय के, W20 है, और क्या नाम लिख रहा है भैया, अनुभार को कैसे प्रदर्शित करना है, E20 है गुना VT। अब देखो क्या है, हमें इसके दो फॉर्मूले याद रखने, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखियो, WB बटे EB गुना VT। कोई तुमसे फॉर्मूला सिद्ध कराने को ना करा, बस दो चीज पूछेगा तुमसे, उसका फॉर्मूला लिखो। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, विलेय का, राशि दे देखो, विलेय का ग्राम तुल्यांक भार और बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। उसके बाद में कौन सा फॉर्मूला याद रखना, हमें ये वाला फॉर्मूला लेना। इसे तो बता दो क्या है हमारा, WB क्या है, विलेय का भार, EB क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार, और भैया VT क्या है, विलयन का आयतन। एक इस तरह से फॉर्मूला को याद रखियो। अब भैया अगर हमें इस तरह के न्यूमेरिकल हल करने तो हमें न्यूमेरिकल में तीन चीज की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो विलेय का भार की जरूरत पड़ेगी, एक विलेय के तुल्यांकी भार की जरूरत पड़ेगी, और एक विलयन के आयतन की जरूरत पड़ेगी। हमें दो चीज में दे रखी, देखो 80 ग्राम NaOH को H2O में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, तो इसकी नॉर्मलता ज्ञात करें। तो भैया हमें पता है कि जो ज्यादा मात्रा में रहा है वो क्या रहा है हमारा, विलेय रहा नहीं रहता, जो ज्यादा मात्रा में रहा है वो तो विलायक, जो कम मात्रा में रहा है वो क्या रहा हमारा, विलेय। तो 80 ग्राम NaOH है तो बाबू ये क्या होगा, विलेय होगा। तो विलेय का भार मैंने लिख लिया, विलेय का भार को कैसे प्रदर्शित करेंगे हम, W20 है। WB का मान कितना आ गया हमारा, 80 ग्राम आ गया, कोई दिक्कत भैया। इसके बाद में हमें विलयन दे रखा, विलयन का आयतन कितना दे रखा, हमें विलयन का आयतन दे रखा VT में बराबर 500 ml, लेकिन फॉर्मूले में हमें किस में रखना उसे, लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे नहीं करेंगे। मैंने बताया था कि अगर कोई चीज कम है उसे ज्यादा बनानी है, कम है उसे क्या बनानी है, हमें ज्यादा बनानी है, तो क्या करेंगे उसमें भाग करेंगे। कोई चीज ज्यादा है उसे कम बनानी है तो फिर क्या करेंगे उसमें गुणा करेंगे। तो भैया इसमें आ गया हमारा 500 ml को हमने 1000 से भाग कर दिया, तो क्या नाम लेगा 1/2 लीटर हमारा आ गया भैया। कोई दिक्कत है तक, 1/2 लीटर आ गया हमारा क्या, विलयन का आयतन आ गया। 1/2 लीटर का मतलब क्या है, यानी आधा लीटर, कितना, आधा लीटर आ गया इसका मतलब। अब भैया हमें NaOH का तुल्यांकी भार और ज्ञात करना है, क्योंकि हमें क्या किस चीज की जरूरत है, WB की, VT की, और काय की जरूरत है हमें भी, EB की। तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा भैया, अनुभार बटे N, क्या अनुभार बटे N। तो हमारे आवर्त सारणी में तुम तत्वों को देखोगे तो तत्वों का क्या नाम लिख रहा है, एक तो परमाणु क्रमांक रहा है, एक क्या रहा है हमारा परमाणु भार, या उसे हम क्या बोलते हैं, उसे अनुभार भी बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक 1 है, जैसे हाइड्रोजन का तो 1 ही होगा, लेकिन हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन आगे चलेंगे हीलियम, उसका क्या होगा जस्ट दुगना। जैसे हीलियम होगा तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 1, लेकिन परमाणु भार कितना हो जाएगा उसका, हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2, लेकिन परमाणु भार कितना होगा हमारा 2 दूनी 4। जैसे सोडियम है, सोडियम का कितना हमारा परमाणु क्रमांक 11 है, लेकिन इसका परमाणु भार क्या है 11 से 11 दूनी 22, और 22 से भी इसमें ज्यादा है, इसका कितना है हमारा 23। कुछ के मैं तुम्हें लिखवा दूँ जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तुम आज आवर्त सारणी लेकर ना उस पर से स्टेशनरी वाली की दुकान पर खरीद के उसमें और समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो हमारा NaOH Na का कितना आएगा 23, ऑक्सीजन हमारा आया 8वें नंबर पे, ऑक्सीजन का कितना होगा 8 दूनी 16, ऑक्सीजन का कितना आ गया भैया हमारा 16, हाइड्रोजन का कितना हमारा 1, यानी हमारा टोटल आ गया परमाणु क्रमांक, अनुभार आ गया इसमें अनुभार। बाबू इसमें अनुभार बटे N, जो N रह गया है ना, अगर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें हाइड्रोक्साइड की संख्या काउंट कर जाएगी। हाइड्रोक्साइड कितने इसमें हमारे, OH कितना हमारा 1, तो इसमें कैसे भाग देना पड़ेगा हमें 1 से भाग देना पड़ा। तो ऊपर की संख्या जोड़ी मैंने 40 बटे 1 से 40 में भाग देंगे तो कितना आएगा 40 का 40 आएगा, नहीं आएगा 40 आ गया, यानी हमारे पास हमारा EB का भी मान निकल गया, WB का भी निकल गया, EB का भी निकल गया, और VT का भी मान निकल गया। WB का मान कितना हमारा 80, हमारा EB का मान कितना है 40, VT का मान कितना हमारा 1/2। भैया 1/2 लिखा मैंने तो 2 ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, अब मैंने 40 से काट दिया, 40 दूनी कितना, देखो 1 0 से 1 0 कटेगी, 2 से इसे काटा 2 बार कटेगा, 2 से 8 को कटेगा क्या बार कटेगा हमारा 4 बार, तो नॉर्मल था बराबर कितना आ गया हमारा 4 आ गया। लेकिन इसे मैं और सही से करें तो N बराबर 80/40 बटे गुना 1/2, तो 2 को ऊपर भेजेंगे हम ना भेजेंगे, तो 40 से 80 काटेंगे, कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, और 2 की गुना करेंगे आप उसमें कितना आएगा 4, नॉर्मलता का आ गया इतना। आज एक काम करियो, आज है नहीं आगे का न्यूमेरिकल करने के लिए अपने घर से क्या लेके आएंगे हम आवर्त सारणी, है नहीं। आज की सेवा समाप्त, अब मिलेंगे कल को इस टाइम ही, और शाम को आज दोपहर को टेस्ट है 3 बजे से, ठीक है।